हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव देवती वर्षा मत में बदेवा गोविंद धर्माधि तो गोविंद दाना धर्माधि राधा कृष्ण के राधा कृष्ण के शंकर भगवान के सर्वप्रथम सत्यानंद स्वामी सभी भक्तों को दर्शकों को शुभ आशीष प्रदान करता और होली को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता भक्तों कल रविवार से अपना एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ जो यूट्यूब के माध्यम से फेसबुक व्हाट्सएप के द्वारा भी दिखाया जा सकेगा। 7 दिन हर व्यक्ति के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म से लेके मरण तक वही 7 दिन होते हैं। इन्हीं 7 दिनों में बच्चा पैदा होता है, पूरा होता है, अपने कर्मों को करता हुआ आगे बढ़ता है और अंत भी इन्हीं 7 दिनों में होता है। इन्हीं 7 दिनों के ऊपर एक कार्यक्रम बनाया था। जैसे रविवार, तो रविवार की क्या कथा है, कैसे व्रत करना चाहिए, किस देवता का प्रमुख दिन है, ये कल बताया गया। अब आज दूसरे दिन सोमवार के व्रत की कथा का कार्यक्रम है। सोमवार भगवान भोलेनाथ जी का भी प्रमुख दिनों में माना जाता है। इस दिन उठ करके प्रातःकाल स्नान ध्यान के पश्चात भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करना चाहिए और सोमवार मातेश्वरी का दिन भी माना गया। जो भोलेनाथ जी की सेवा करते हैं वो प्रातःकाल उठ करके भोलेनाथ जी को स्नान ध्यान कराएंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले, अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवताओं में हर मानव को सुख समृद्धि की हर वस्तुएं प्रदान तक कर देते हैं और रुष्ट भी जल्दी होते हैं। ये भी बात है। आयु बढ़ाने वाले भी भगवान भोलेनाथ और मातेश्वरी पार्वती और स्त्रियों के लिए यह दिन बहुत ही प्रमुख माना गया। प्रति सोमवार को प्रातःकाल उठ करके भगवान भोलेनाथ जी का स्नान ध्यान करा करके पूजन करें। दिन में एक बार भोजन करें व्रत कर और ओम नमः शिवाय का जाप करें तो खुद की तो आयु बढ़ती ही है, अपने पति की आयु में वृद्धि करने में सहायक होता है। इसलिए
भोलेनाथ जी का सोमवार का व्रत है। तो व्रतों में इसमें एक साधारण सोमवार का व्रत होता है, एक 16 सोमवार का व्रत होता है। जैसे मानव की इच्छा हो वो वैसा व्रत कर सकता है। तो सोमवार के व्रत की कथा कर रहे हैं। सोमवार के व्रत करने की विधि बताई है इसमें। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव जी पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं। साधारण व्रत सोमवार, शौभ प्रदोष और 16 सोमवार विधि तीनों की एक जैसी ही है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत 16 सोमवार कथा तीनों की अलग अलग है, जो यहाँ पर बताई जा रही है। शंकर भगवान की जय। सोमवार व्रत कथा प्रारंभ करें। शंकर भगवान की जय। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में रात दिन रहा करता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था, तथा सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी प्रसन्नता से करता है। इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहिए। शंकर भगवान के जय। शिव जी ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वह व्यवसायी फल काटता है, उसी तरह यह संसार में जैसा कर्म करते हैं व्यवसायी फल भोगते हैं। शंकर भगवान की जय। और इसको अगर किसी प्रकार का दुख हो तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख करके शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अत दुखी रहा करता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार जो सुन रहा था, इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता भई ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही
शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार में उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, ना ही किसी को इसका भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी में पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वो दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए चले जा रहे थे। रास्ते में उसको एक शहर पड़ा, उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं बर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय लड़के से वर का काम करा लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात करी तो वे राजी हुए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे तक ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का कार्य कन्यादान का कार्य भी करा दे तो आपकी अति प्रसन्नता होगी। शंकर भगवान